हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर। बच्चे कैसे हो? आई विश कि आप बहुत अच्छे से हों और बहुत अच्छे-अच्छे नंबर आपके आएँ एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। बच्चे आज हम आप करेंगे अपनी 10th का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है आल्सो, दैट इज़ द हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। नाउ व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस तो करते हैं, क्यों करते हैं? तो रिप्रोडक्शन क्या होती है? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। अब क्यों होती है? सो एज टू कंटिन्यू द रेस। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो हम देखते हैं बर्थ होता तो डेथ भी होती है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी, नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इट मीन्स डेथ होती गई, तो देन अल्टीमेटली आफ्टर एक फ्यू टाइम के बाद क्या होगा? ऑल विल बी फिनिश्ड। तो ऐसा नहीं होता ना। तो नेचर है तो नेचर ने कंटिन्यूटी में तो बनाया ही है, तो रिप्रोडक्शन इज मस्ट। अब रिप्रोडक्शन हो गई, हम देखते हैं रिप्रोडक्शन में जो बेबी होता है दैट इज द उसके अंदर 80% जो है कैरेक्टर्स जो है वो पेरेंट्स के आते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? 50% कैरेक्टर मदर के आएंगे, 50% कैरेक्टर फादर से आएंगे। तो वो जो दैट इज वो क्या चीज है जो कैरेक्टर्स को मदर टू फादर ट्रांसफर करती है? दैट इज अ डीएनए। ठीक है, सो डीएनए कॉपिंग इसको हम बोलते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। ये तो थी इंट्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या हो गई? रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म क्यों करते हैं, इसकी जरूरत क्यों है? तो डीएनए जो है दैट इज हेरिडिटरी मटेरियल होता है, जो कि पेरेंट्स के कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है। ठीक है, सो डीएनए कहाँ पर होता है? क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। क्लियर? तो चलिए रिप्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। अब जो रिप्रोडक्शन है, पहले तो रिप्रोडक्शन आई होप कि आपको क्लियर है। रिप्रोडक्शन दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। अब रिप्रोडक्शन जो है ये दो तरह की होती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन टू टाइप्स इसकी आएंगी, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो फर्स्टली आई विल डिस्कस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस इसके अंदर सिंगल पेरेंट रहेगा। ये सिंगल पेरेंट से ही होती है, इसके लिए दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती है। सेक्सुअल में दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, ए सेक्सुअल में नहीं होती। तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू डिस्कस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो काफी तरह से होती है। ठीक है, फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड जो है दैट इज फिशन। क्लियर? अब ये जो है ये किस किस में होती है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से होती है, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, नाम सुने हैं हमने। दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो किस किस में होती है ये? अमीबा में हो सकती है, पैरामीशियम में हो सकती है, यूग्लिना नाम सुने हैं आपने, तो इनके अंदर होती है। अब फिशन का मतलब क्या है? इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फिशन मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इनटू टू सेल्स। उन दो सेल्स को हम क्या बोलेंगे? डॉटर सेल्स। मीन्स एक सेल से दो सेल्स का बनना, दैट इज सेड टू बी द फिशन प्रोसेस। तो यीस्ट में भी ये हो सकती है। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता देती हूँ। दिस इज अमीबा, इसके अंदर एक और न्यूक्लियस है। ठीक है, क्या हो गया? ये जो न्यूक्लियस है एलोंगेट होना शुरू हो गया। ठीक है, देन ठीक, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया और फिर हो गया ये जो चीज है, धीरे धीरे ये चीज जो है वो सेपरेट हो जाएगी। ये अमीबा के सीडोपोडियाज होते हैं। सो फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स वी गेट टू, सो दिस इज सेड टू बी द फिशन। फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स वी गेट टू डॉटर सेल्स। तो ये दोनों ही कंप्लीट अमीबा में डेवलप हो जाएंगी। सेकेंड प्रोसेस है हमारा फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड प्रोसेस क्या है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म जो है वह टूट के, एक ऑर्गेनिज्म था, उसके उस टूटा, उसने छोटे छोटे पीसेस दे दिए। ठीक है, ये सपोज एक ऑर्गेनिज्म था, ये टूटा और इसके छोटे 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 पार्ट्स टूट गए। ठीक है, आफ्टर ब्रेकेज। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये फुली फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएंगे। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये फ्रेगमेंटेशन किस में होती है? और ये छोटे छोटे जो पीसेस हैं इनको आप क्या बोलोगे? फ्रेगमेंट्स। एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू न्यू प्लांट। हर फ्रेगमेंट जो है एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये किस में होती है? इट इज टेकिंग प्लेस इन स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या है? एक एल्गी है जो ग्रीन कलर की होती है। ठीक, नेक्स्ट मेथड इज रीजनरेशन।
अब रीजनरेशन का मतलब क्या है? दैट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रीजनरेट इट्स लोस्ट पार्ट। एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रीजनरेट इट्स लोस्ट पार्ट। फॉर एग्जाम्पल लिजर्ड्स, देखा होगा घरों में कई बार लिजर्ड्स हैं, दे शेड ऑफ देयर टेल, बट वो टेल उनकी फिर से वापस आ जाती है, ठीक है। जो लिजर्ड्स हैं, दे शेड ऑफ their tail, but they have the capacity, they have the ability to regenerate its lost part, ठीक है। तो ये few lizard में होती है, ये नहीं कि सारी की सारी में होती है, in some lizards, so this is regeneration। next, ये कुछ algae और fungi में भी ये कुछ होता है। next is budding, next method is budding। ये किस में हो सकती है? हाइड्रा में हो जाती है, ठीक है। दिस मेथड इज बडिंग। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होती है? बडिंग, हाइड्रा में। लाइक हाइड्रा का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये कैसा छोटा सा ये है, इसके ऐसे टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। ये टेंटिकल्स है, यहाँ से इसका एक छोटा सा बड एराइज हो गया, ठीक है। ये क्या है? बड। धीरे धीरे ये जो बड है ये फुली फ्लेज्ड हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस बड डेवलप्स इनटू इनटू न्यू हाइड्रा। तो ये हो गई हमारी बडिंग, एक बड से एक नए इंडिविजुअल की ग्रोथ होना। नेक्स्ट मेथड इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, ये प्रोसेस किस में होता है? ये होता है राइजोपस। एग्जाम्पल आपने लर्न करने हैं। स्पोर फॉर्मेशन, राइजोपस रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो मैं आपको राइजोपस का एक फिगर बना के दिखाती हूँ। ये हाइफा है, जहां पर, ठीक है, इनके ऊपर ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक। इसके अंदर जो क्या है? स्पोर्स हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो लॉन्ग सारी है, दैट इज स्पोरेंजियोफोर। इसको आप क्या बोलते हो? स्पोरेंजियोफोर। जो स्पोरेंजियोफोर है, ये क्या है? ये स्पोरेंजियोफोर, ये जो हाइफा है। और ये क्या चीज है आपकी? स्पोरेंजियम। इस चीज को क्या बोलते हो? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स होते हैं, ठीक है। कुछ एडवर्स कंडीशंस आ गई, तो जब ये बहुत ज्यादा स्पोर से फिल हो जाएगा तो स्पोरेंजियम जो है, ये जो लेयर है ना, ये हो गई यहाँ से रप्चर। तो जैसे ये रप्चर होगी, ये सारे स्पोर्स जो है वो बाहर आ जाएंगे। तो ये स्पोर्स जहां भी गिरेंगे वहां से एक नया स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियोफोर जो है वो हाइफा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो हाइफा प्रोड्यूस होगा तो स्पोरेंजियम आएंगे। तो जहां जहां ये स्पोर्स गिरेंगे वहीं वहीं आपको एक नया राइजोपस देखने को मिलेगा। सो दीज आर द फ्यू मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 5 मेथड्स हमने डिस्कस करे हैं, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी हमने, अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या है? द वेजिटेटिव पार्ट्स, प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, ये सारे क्या हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। बिकॉज वी आर डिस्कसिंग रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। तो हम अभी बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। दैट इज रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट्स कहाँ से, कौन कौन से हो गए? रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, ठीक है। लाइक किस किस में होती है ये? स्वीट पोटैटो। ये सारे आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। जो जो चीज मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, ऑल दिस आर योर क्वेश्चंस। जिंजर में होती है, गार्लिक में होती है, अनियन में होती है, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम के लीव्स, ब्रायोफिलम, ठीक है। इसके लीव्स जो हैं ये एक नया ब्रायोफिलम प्रोड्यूस करते हैं। अब आर्टिफिशियल, ये तो नेचुरल होगी। आर्टिफिशियली वेजिटेटिव जो है वो कैसे है? दैट इज अ मैन मेड। तो हम बहुत सारी ऐसी नई वैरायटीज हमने प्रोड्यूस करी हैं। सो आर्टिफिशियली भी हम कर सकते हैं। आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वो किस किस में हम कर सकते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कॉमन मेथड्स कौन कौन से इसमें हम यूज करते हैं?
कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। 3 मेथड इसमें हम आर्टिफिशियली यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कटिंग। ये प्रोसेस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो आर्टिफिशियली हम करते हैं, ये करते हैं हम रोज के अंदर, शुगर केन के अंदर, रोज, शुगर केन, बनाना एंड कैक्टस। ठीक है, ये कटिंग करके हम करते हैं। कैसे करते हैं? कोई भी स्मॉल इसका जो पीस है हमने काट लिया है रूट का, रूट स्टेम लीव काट लिया और उससे हमने एक नई जगह लगा दिया है, जिससे नया हमारे पास ये स्पीशीज हमारे पास बन जाएंगी। सो दीज आर यूज्ड फॉर प्रोपेगेशन। कौन कौन से पार्ट्स यूज होते हैं इसमें? रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स टू ग्रो द रोज, शुगर केन, बनाना एंड कैक्टस। छोटा सा स्टेम का पार्ट ले लिया, ग्रो कर दिया, छोटा सा रूट का पार्ट ले लिया और ग्रो कर दिया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। सेकंड है हमारा लेयरिंग। लेयरिंग में क्या है? रूट्स आर आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड ऑन स्टेम ब्रांच। आर्टिफिशियली हमने रूट्स को उसके ऊपर, स्टेम के ऊपर प्लांट करना है। रूट्स आर आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड ऑन द स्टेम। ठीक है, रूट्स किसी की रहेंगी, स्टेम किसी की रहेगी। ठीक है, तो ये किसके अंदर होता है? जैस्मीन के अंदर। इसके अंदर इससे हम बहुत सारी अच्छी वैरायटीज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या है? अगेन इट इज अ टेक्निक टू जॉइन द शूट सिस्टम ऑफ वन प्लांट। क्या इसका क्या है ग्राफ्टिंग? ये ग्राफ्टिंग करते क्यों है? टू गेट डिजायर्ड ट्रेट। हमें कुछ स्पेशल क्वालिटी की चीज चाहिए तो उसके लिए हम ग्राफ्टिंग करते हैं। अब ग्राफ्टिंग में होता क्या है? शूट सिस्टम ऑफ वन प्लांट, जिसको हम क्या बोलते हैं? सियोन। इसको हम किसी दूसरे के ऊपर हमने अटैच करना है, ऑन द स्टॉक ऑफ अदर। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट उसको सियोन बोलते हैं, स्टॉक वाला पार्ट दैट इज द बेसल पार्ट, नीचे वाला पार्ट किसी प्लांट का, उसको क्या बोलोगे आप? स्टॉक। तो इस तरह से एक प्लांट का ऊपर वाला पार्ट ले लिया, एक प्लांट का हमने नीचे वाला पार्ट ले लिया, तो उन दोनों को हमने ज्वाइन कर देना है। तो ये किस किस में होती है? ठीक है, ये होती है हमारी मैंगो के अंदर, मैंगो में करवाते हैं, एप्पल में करवाते हैं, गोवा में करवाते हैं, ठीक, पीच में करवाते हैं। तो दीज आर द 3 मेथड्स। अब आर्टिफिशियली इन कॉमन जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ये कैसे ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू द अदर रिप्रोडक्शन? तो काफी सारे हमें इसके बेनिफिट हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। एक तो अभी अभी जैसे हमने ग्राफ्टिंग में नहीं करा कि हम डिजायर्ड, हमारे पास कुछ ट्रेट्स हैं जो नॉर्मल हमारी नेचुरल को जो है उसमें नहीं आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसके अंदर ये भी क्वालिटी हो, तो हम ग्राफ्टिंग कर देते हैं। तो दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल मेथड। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड्स जो हैं वो क्यों बेनिफिशियल हैं? फर्स्ट तो है कि हाउ इट इज बेनिफिशियल, एडवांटेजेस हम कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के। फर्स्ट है इट प्रोड्यूसेस हाई यील्ड, बहुत ज्यादा यील्ड हमें मिल जाती है, हाई यील्ड मिलती है। सेकंड, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ सीडलेस फ्रूट्स हम इससे ग्रो कर सकते हैं, हाई यील्ड मिलती है, डिफरेंट वैरायटीज के सीडलेस फ्रूट्स आप ले सकते हो, हाई क्वालिटी के हाई क्वालिटी फ्रूट्स जो है, हाई क्वालिटी फ्रूट्स हम ग्रो कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो और क्या है? क्विक मेथड है प्रोपेगेशन का, बहुत जल्दी आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स जो हैं आप एक ही प्लांट से प्रोड्यूस कर सकते हो, नंबर ऑफ प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट। ठीक है, एक ही प्लांट का रूट स्टेम लीव आप वहां से आप काफी सारे प्लांट्स आप उगा सकते हो।
देन सीडलेस प्लांट्स, जैसे मैंने आपको बता दिया, सीडलेस प्लांट्स की वैरायटीज आप ग्रो कर सकते हो। एंड और एडवांटेज क्या है कि जो न्यू प्लांट है, इट इज न्यू प्लांट इज द कॉपी ऑफ पेरेंट वन, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा पेरेंट की, कोई भी उसमें वेरिएशन नहीं होगी, नथिंग। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के? पहला तो यही मैंने बोला, न्यू प्लांट इज अ कॉपी ऑफ पेरेंट प्लांट। अब ये क्यों कॉपी है? तो इट मीन्स नो वेरिएशन, एक ही चीज चलती जाएगी, कोई उसमें चेंज नहीं आएगा, टेस्ट में कोई चेंज नहीं आया, हाइट में कोई चेंज नहीं आया, कलर में कोई चेंज नहीं आया। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया, कोई भी वेरिएशन नहीं आएंगी। फिर सीड्स और कुछ डिजायर्ड क्वालिटी के सीड्स हैं वो नहीं हमें मिलेंगे, सीड्स ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी विल नॉट प्रोड्यूस, नहीं बना सकते ना आप, तो जो चीज है वही निकलेगी, जैसा पेरेंट होगा वैसे ही उसकी कॉपी हमें मिलनी है। नेक्स्ट, अब ये वाली जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ये सिर्फ उन्हीं प्लांट्स के अंदर होती है जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। सो ओनली इन दोज विच कैन नॉट हैव सीड्स। So these are the advantages and disadvantages of vegetative propagation. नेक्स्ट हमारे पास है, आजकल एक नई टेक्निक चली है, दैट इज अ टिश्यू कल्चर। बहुत बहुत बेनिफिशियल एंड क्या बताएं, इतनी ज्यादा इसकी एफिशिएंसी है और काफी ज्यादा इसकी इंप्रूवमेंट है वैरायटीज में। लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर, शॉर्ट टाइम में आप बहुत ज्यादा अच्छी अपनी क्वालिटीज को रेज कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, टिश्यू का कल्चर करना है हमने, ठीक है। अब टिश्यू कल्चर क्या चीज है? न्यू प्लांट्स आर ग्रोन, टिश्यू कल्चर में हमें नए प्लांट्स बन मिलेंगे, कहां से मिलेंगे? न्यू प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम, कौन कौन से प्लांट के पार्ट हम टिश्यू कल्चर में यूज कर सकते हैं? लाइक किसी भी प्लांट का कोई भी पीस ले लेंगे, पीस ऑफ प्लांट, टिश्यूज, cells of growing, cells of growing shoot tips, ठीक। क्या करना है, इनको एक मीडियम में रख देते हैं। वो मीडियम क्या है? एक नरिशिंग मीडियम, जहां से इनको नरिशिंग मिली, ठीक है। मैंने ये ले लिया, इट इज प्लेस्ड इन ए मीडियम विच इज गिविंग नरिशमेंट, ठीक है। सूटेबल मीडियम में रखा इसको, सूटेबल मीडियम, वो मीडियम कैसा होना चाहिए? नरिशमेंट देने वाला, सूटेबल मीडियम में रखा जहां से इनको नरिशमेंट मिली, और ये इसने नरिशमेंट पाके क्या हो गया? इसकी ग्रोथ हो गई। जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होगी तो ये क्या हो जाएगा? एक मास लाइक चीज, ऐसे ऐसी चीज में ये कन्वर्ट हो गया, बहुत बड़ा ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन गया। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? कैलस। कैलस क्या है? मास लाइक स्ट्रक्चर। सेल डिवीजन हो गई ना, बहुत ज्यादा ये डिवाइड हो गया है, एक टिश्यूज का बंच सा बन गया है, जिसको आप बोलते हो कैलस। इस कैलस को हमने फिर से एक अनदर मीडियम में ट्रांसफर कर दिया है, ट्रांसफर्ड इनटू अनदर मीडियम, ठीक है। वहां से इसको क्या देने हैं हमने? हार्मोन्स। उस मीडियम में हमने हार्मोन्स रखे हैं। हार्मोन्स कौन से रखे हैं? ऑक्सिन्स एंड साइटोकाइनिन, ये ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्या हुआ? इसमें से स्मॉल प्लांटलेट्स निकलनी शुरू हो गई हैं, छोटी छोटी ग्रोथ आनी शुरू हो गई हैं कैलस के ऊपर। फिर जैसे ही स्मॉल प्लांटलेट्स आई, हमने इसको उतारा और सॉइल के अंदर हमने सो कर दिया, तो यहीं से हमारा फिर जो है नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। सो दिस टेक्निक इज सेड टू बी द टिश्यू कल्चर। कल्चर में करा ना आपने तो ये बहुत जल्दी हो जाता है मेथड, सो इट्स वेरी यूजफुल मेथड। एडवांटेजेस क्या है इसके टिश्यू कल्चर के?
ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर। न्यू प्लांट, जो आपका नया प्लांट है, न्यू प्लांट इज ग्रोन इन डिजीज फ्री एनवायरमेंट। कोई वो नहीं रहेगी आपकी, ये बीमारी लग जाएगी, ये पेस्ट आ जाएंगे, नथिंग। तो कंप्लीटली हेल्दी एनवायरमेंट में ग्रोथ होती है। सेकंड, ये टेक्निक जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स में यूज की जाती है। इट इज यूज्ड इन ऑर्नामेंटल प्लांट्स। थर्ड, very little space is required, very little space is required for new plant। ठीक। फोर्थ क्या क्या है, hundreds of plants can be produced at one time, can be produced at one time। तो बहुत बहुत सारे इसके हमारे एडवांटेजेस हैं। तो ये थी, हमने बात करी अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसकी टाइप्स करी, देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करी, देन उसकी हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स करी, देन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव मेथड्स भी हमने देखे हैं, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग। एंड नाउ विल डिस्कस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। 3 टाइप्स हैं, असेक्सुअल, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल। जैसे मेल फ्लावर्स, फीमेल फ्लावर्स होते हैं ना, so there is sexual reproduction in plants। ठीक है। अब प्लांट्स के अंदर क्या है, अगेन मेल एंड फीमेल। जैसे ह्यूमन बींग्स में होते हैं मेल एंड फीमेल, उसी तरह प्लांट्स में भी हमारे मेल एंड फीमेल प्लांट्स होते हैं। अब एडवांटेजेस क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर, सेक्सुअल के एडवांटेजेस क्या है, वेरिएशंस, डिफरेंट डिजायर्ड क्वालिटीज। क्योंकि अब क्यों वेरिएशन क्यों आती हैं, असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट, वेजिटेटिव में तो ओनली फ्रॉम द नॉट बॉडी, वो वेजिटेटिव पार्ट से ही ग्रोथ हो जाना है, उसमें तो रिप्रोडक्ट सेक्सुअल का और सेक्सुअल का मतलब ही नहीं। ठीक है, उसमें तो ये हमारे जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं। सेक्सुअल में 2 डिफरेंट पेरेंट्स आएंगे, तो ऑब्वियसली किसी के कुछ करेक्टर हैं, किसी के कुछ करेक्टर हैं, तो जो नई वैरायटी आएगी उसके अंदर दोनों का असेंबलिंग, कुछ करेक्टर पेरेंट्स के रहेंगे, कुछ मदर के रहेंगे, कुछ मेल फ्लावर्स के रहेंगे, कुछ फीमेल के रहेंगे। तो डिजायर्ड न्यू ट्रेट्स वाली वैरायटी डेवलप होगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें कई बार बहुत अच्छी-अच्छी वैरायटीज के प्लांट्स मिल जाते हैं। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के बारे में। मैंने बोला है मेल और फीमेल फ्लावर, ठीक है, वो तो अलग चीज होगी। तो मैं सिंपली अभी आपको फ्लावर का एक स्ट्रक्चर सा बना के दिखाती हूँ। आपने डायग्राम बहुत अच्छी तरह से बनाने हैं, ठीक है, मेरी तरफ देख के ही मत बना लेना। ठीक है, मैं तो ऐसे सुपरफिशियली बनाती हूँ। ये जो बीच में हमने बनाया है, ये क्या चीज है, ये ओवरी है, ये स्टाइल है, दिस इज स्टिग्मा। इसी तरह जो मेल है, मेल के भी 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक, मेल के 3 पार्ट्स कौन से होते हैं, ये जो लॉन्ग सी ट्यूब है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, एंथर। ठीक, अब फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सबसे व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर क्या है, इट इज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या है, व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का कौन सा होता है, फ्लावर। विच इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, इट इज द फ्लावर। इसीलिए हम फ्लावर को स्टडी कर रहे हैं। ठीक, फ्लावर के हमने पार्ट्स करने हैं। फ्लावर के पहले फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फ्लावर। फ्लावर होता क्या है, इट इज अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर के पार्ट्स कौन से होते हैं, सेपल्स,
जो कि नॉर्मली ग्रीन कलर के होते हैं, सबसे बाहर होते हैं। देन पेटल्स जो कि कलर्ड होते हैं। सेपल्स को हम और नेम इसका क्या है, सेपल्स को हम कैलेक्स भी बोलते हैं, कैलेक्स। पेटल्स को हम कोरोला भी बोलते हैं, जो कि अट्रैक्टिव होता है, कलरफुल होता है। इंसेक्ट्स इसी की वजह से अट्रैक्ट होते हैं और जो कि पॉलिनेशन में ये हेल्प करता है। थर्ड होता है स्टेमन। स्टेमन को हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। तो देन इसके स्टेमन्स दैट इज एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। स्टेमन क्या है, एंथर एंड फिलामेंट। देन फोर्थ हमारा आ जाता है, दैट इज फोर्थ पार्ट गाइनोशियम, जिसको हम पिस्टल भी बोलते हैं और कार्पल भी बोलते हैं, ठीक है। काफी सारे इसके नेम हैं। ये क्या है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पार्ट्स कौन से हैं, एंथर्स, फिलामेंट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से हैं इसके, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो ये हम बात की हमने फ्लावर और उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर एग होता है, ठीक है। एंथर के अंदर क्या होता है, स्पर्म होते हैं, ठीक है। एंथर के अंदर स्पर्म एंड ओवरी के अंदर एग। एंथर के अंदर क्या है, स्पर्म्स। तो ये हमने कर लिया। अब ये चीजें, ये तो थे हमारे डिफरेंट पार्ट्स। अब जब एग और स्पर्म आपस में मिलेंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन होगी। अब फर्टिलाइजेशन में हेल्प कौन करते हैं, जो फर्टिलाइजेशन का सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है दैट इज अ पॉलिनेशन। तो इसमें इंसेक्ट हेल्प कर सकते हैं, एनिमल्स हेल्प करते हैं, एयर बाय एयर भी पॉलिनेशन होती है, बाय वाटर भी पॉलिनेशन होती है। तो पॉलिनेशन होती क्या है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ एंथर्स। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ह्यूमन में स्पर्म्स होते हैं, उसी तरह हमारे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर भी मेल और रिप्रोडक्टिव जो है उनके पार्ट्स होते हैं। तो वही हम अभी डिस्कस करेंगे, दैट इज पॉलिनेशन क्या है। इट इज अ ट्रांसफर ऑफ, जो हमारे एंथर्स फिलामेंट मैंने आपको बताया, एंथर्स के अंदर क्या छोटे छोटे स्पोर लाइक चीज होती है, उन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स जो है दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे ह्यूमन बींग्स में स्पर्म होते हैं, प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स होते हैं। अब पॉलिनेशन क्या है, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल प्लांट। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या है, मेल का जो रिप्रोडक्टिव, ठीक है। पोलन ग्रेन्स फ्रॉम, कहां से पोलन ग्रेन्स कहां से निकलेंगे, एंथर से। कहां जाने हैं, स्टिग्मा, टू द स्टिग्मा, किसका, कार्पल, फीमेल का पार्ट, ठीक है। एंथर ने, पोलन ग्रेन्स ने कहा जाना है, स्टिग्मा के ऊपर। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अगर तो वो सेम ही फ्लावर के ऊपर चला गया देन इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। इफ ऑन सेम फ्लावर, इफ ऑन सेम फ्लावर, ट्रांसफर सेम ही फ्लावर के ऊपर हुई, इट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। If the transfer of pollen grains from anther to the stigma of carpels of another flower, दो different flowers के बीच में हो गई, if between two different flowers, it is called cross pollination. इसको आप क्या बोलोगे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चंस, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन, 100% ये क्वेश्चन आपको आता ही आता है। चलिए अब हमने कुछ बेसिक सारी चीजें स्टडी कर ली हैं। अब हम देखते हैं कि ये
फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? फर्टिलाइजेशन क्या होती है? इट इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो चलिए फर्टिलाइजेशन स्टडी करते हैं। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। When pollen grains deposited on stigma, pollination हो गई, pollen grain stigma पर आ गए। चलिए इसको भी मैं अगेन सर्कल की फॉर्म में आपको बताती हूँ, ठीक है। पोलन ग्रेन्स, एक फ्लो चार्ट बना देती हूँ। पोलन ग्रेन्स कहाँ पर आ गए? स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। स्टिग्मा की टिप के ऊपर वो डिपॉजिट हो चुके हैं। पोलन ग्रेन्स मेल पार्ट था, स्टिग्मा जो है दैट इज अ फीमेल पार्ट है। अब ये उसकी टिप पर जा चुके हैं। वहां पर जाने के बाद ये क्या करेंगे? एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, वाटर लेंगे और केमिकल्स जो भी है, ये न्यूट्रिएंट्स वहां पर ये एब्जॉर्ब करेंगे। जब ये वहां पर इन्होंने खा पी लिया, इनकी हेल्थ अच्छी हो गई, इट विल जर्मिनेट, ठीक है। ये जर्मिनेट हो जाएगा। जर्मिनेशन के बाद ये क्या देगा? पोलन ट्यूब। इसने क्या दी? पोलन ट्यूब। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको आप क्या बोलते हो? पोलन ट्यूब। अब ये पोलन ट्यूब जो है ये कहाँ पहुंचेगी जाकर? ओवरी के ऊपर। पोलन ट्यूब पहुंच गई हमारी प्लांट की ओवरी के ऊपर। ओवरी तक पहुंचने के लिए सबसे नीचे ओवरी होती है, देन स्टाइल होता है, देन स्टिग्मा, ठीक है। कैसे पहुंची? स्टाइल के थ्रू। स्टाइल जो छोटी सी ट्यूब थी। ओवरी का स्ट्रक्चर आपको पता है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये ओवरी है, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है। तो ये स्टिग्मा पे थे, यहां से इस ट्यूब से होते हुए वो कहां पर पहुंच गए हैं? ओवरी के ऊपर, ठीक है। अब ये ओवरी के अंदर आ चुके हैं। पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमीट्स होते हैं, ठीक है। पोलन ट्यूब कंटेन, मैं फ्लो चार्ट बना रही हूं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इट कंटेन्स टू गैमीट्स, दो मेल के गैमीट्स होते हैं। तो अब ये ओवरी की जब टिप पर पहुंचेगी, इसने अपने दोनों जो है इट रिलीज टू मेल गैमीट्स, टू मेल गैमीट्स इनटू, ओवरी के अंदर क्या रहेगा? एम्ब्रियो सैक, इनटू एम्ब्रियो सैक। इसने अपने दो गैमीट्स एम्ब्रियो सैक के अंदर रिलीज कर दिए हैं। अब क्या होगा? वन जो है, वन गैमीट फ्यूजेस, एक गैमीट जो है वो तो एग के साथ फ्यूज कर जाएगा टू फॉर्म zygote, one male from one female and it produces zygote। zygote का डिप्लॉयड होता है, दो नंबर आ गए ना, दो क्रोमोसोम सेट इसके अंदर आ गया, दैट इज सेट ऑफ द zygote। और इस प्रोसेस का नेम क्या है? सिनगेमी। व्हाट इज सिनगेमी? The production of diploid zygote by the fusion of one male gamete with the egg of female in the embryo sac। एंड ये जो आपका जाइगोट यहाँ पर बना है, इट डेवलप्स इनटू, जाइगोट में किसमें डेवलप हो जाना है? ठीक है, यहाँ पर आपका जाइगोट बना, ये जाइगोट, और ये जाइगोट ने आप डेवलप होकर क्या देना है? एम्ब्रियो। जाइगोट डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो। अब दो में से एक तो चला गया यहाँ पर, एक यहाँ पर रह गया। अब इसने क्या करना है? जो रह गया था, वन रिमेनिंग मेल गैमीट, उसने क्या करना है? मेल गैमीट, एक तो एग के साथ फ्यूज होकर उसने सिनगेमी कर ली और बन गया हमारा एम्ब्रियो। दूसरे ने क्या करना है? इट फ्यूजेस विद द टू न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक। रिमेनिंग जो मेल गैमीट था, इट फ्यूजेस with two polar nuclei, two polar nuclei in the embryo sac, ठीक है। एक फ्यूजन यहां हुई, एक फ्यूजन फिर यहां पर हुई। तो जब इसका फ्यूजन होगा, इट प्रोड्यूसेस एंडोस्पर्म। फर्स्ट मेल गैमीट और एग की जो फ्यूजन हुई थी तो क्या बना था? जाइगोट, जिसको हमने सिनगेमी बोला।
सेकंड मेल गैमीट ने टू पोलर न्यूक्लियाई जो एम्ब्रियो सेक के साथ हैं, उनके साथ जब फ्यूज किया तो एक नई चीज बनाई जिसको हमने क्या नाम दिया है, एंडोस्पर्म। ठीक है, अब दो फर्टिलाइजेशन होगी, एक फर्टिलाइजेशन ये, एक फर्टिलाइजेशन ये। सो दिस एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये सारी चीजें कहां पर हुई, एम्ब्रियो सेक में। सो दिस एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन दो बार हुई ना, fertilization in embryo sac is called double fertilization. Very important. What is double fertilization? हर बार ही आता है। So this is called double fertilization. आपको हर हाल में ये आना चाहिए। ठीक है, मैं इसका एक डायग्राम बना के अभी आपको समझा देती हूँ, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ जाता है, 5 में भी आ सकता है। सो काइंडली इसको बहुत अच्छी तरह से, मेरी एडवाइस है कि इसको आप कॉपीज पर लिखिए, नोट्स बनाइए। अब मैं डायग्राम भी इसका आपको बना के दिखाती हूँ तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बड़े साइज का बना देती हूँ। ये मैंने ओवरी का बनाया है। ठीक है, ये सिस्टिग्मा स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। अब ओवरी के अंदर क्या है हमारा, ये तो बनाया ओवरी का पार्ट, और ये ओवरी के अंदर क्या है हमारा, ओव्यूल है। ठीक है, अब ये क्या है जी, क्या बताया था मैंने अभी अभी, पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट, फर्टिलाइजेशन में यही होता है, थ्रू पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के थ्रू पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट हो चुके हैं। तो जब वो डिपॉजिट होता है, ऐसा मीडियम होता है, केमिकल्स होते हैं जहां से ये न्यूट्रिएंट्स लेता है। जब इसकी अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाती है पोलन ट्यूब की, तो जो पोलन ट्यूब सारे के सारे हैं, जिसकी ग्रोथ हो जाएगी इट विल डेवलप इनटू पोलन ट्यूब। उसमें से पोलन ग्रेन्स में से क्या निकली है, पोलन ट्यूब्स निकली है। अब पोलन ट्यूब ने कहा जाना है, इसने जाना है इसके अंदर। ठीक है, पोलन ट्यूब गई यहाँ पर, इसके अंदर आ गई। अब इसके अंदर ऑलरेडी हमारा जो ओवरी का है, इसके अंदर ये चीज है, ये दो न्यूक्लियस हैं, और यहाँ पर पड़ा है एग। ठीक है, अब इसने 2 एग्स जो है वो रिलीज करने हैं। पोलन ट्यूब है, 2 एग्स लेके आएगी। ठीक है, ये पोलन ट्यूब्स ने अपने 2 गैमेट्स लेके आई है। दीज आर द 2 मेल गैमेट्स, दीज आर द 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये एंटीपोडल सेल्स होती हैं, दीज आर द एंटीपोडल सेल्स, इसको हम बोलते हैं, जो कि एम्ब्रियो सैक के अंदर होती हैं। अब आ गई ये जो ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ एम्ब्रियो सैक, ये किसका, ये चीज क्या है, ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सैक है। ओपनिंग ऑफ एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। तो जो पोलन ट्यूब है उसकी ओपनिंग कहां से है, ये माइक्रोपाइल है। ठीक है, यहां से पोलन ट्यूब ने पायर्स करा और वो अंदर घुस गई। अब यहाँ पर क्या हुई, जैसे वो अंदर हुई तो 1 मेल गैमीट, ठीक है, 2 इसने पोलन ट्यूब ने कितने रिलीज करने हैं, 2 मेल गैमीट, 2, ठीक है, 2 उसने रिलीज करे। 1 जो है फ्यूजेस विद एग, ओवरी के अंदर जो एग है। ठीक है, तो क्या बन गया, जाइगोट, और इस प्रोसेस का नाम क्या है, सिनगेमी। दूसरा जो गैमीट है, इट फ्यूजेस विद न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई, और फ्यूज होके उसने क्या देना है,
एंडोस्पर्म। दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। दो बार फर्टिलाइजेशन हो गई ना, सो दिस एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे। तो जब ये सारी फर्टिलाइजेशन हो गई, उस चीज को उस चीज के बाद हमें क्या मिलेगा? फ्रूट मिलेगा। अब कौन कौन सी चीज किस किस चीज में डेवलप हो रही है? ठीक है, क्या बना? जाइगोट बना। ठीक है, जाइगोट ने क्या देना है? जाइगोट डेवलप होके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। जाइगोट ने क्या दिया? एम्ब्रियो। बाकी और चीजें क्या है? ओव्यूल है और ओवरी है। ठीक है, मैं तीनों का थोड़ा सा, ये भी आपको आ सकता है क्वेश्चन, थोड़ा सा क्लैरिटी कर देती हूँ। कौन कौन सी तीन चीजें हैं हमारे पास? जाइगोट है, ओवरी है एंड ओव्यूल है। ठीक, अब क्या क्या चीजें हमें दे रहा है? जो जाइगोट है इसने हमें देना है एम्ब्रियो, जो ओव्यूल है उसने हमें क्या देना है? सीड, जो ओवरी है उसने हमें क्या देना है? फ्रूट। ये अगेन आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस। फ्रूट इज डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी, seed is developed from ovule, embryo is developed from zygote. So this is all about reproduction in plants. It's very very important and very very interesting chapter, but condition ये है कि हमें पेशेंस के साथ एटलीस्ट 2 बार तो अच्छी तरह से हमें ये वीडियो देखनी पड़ेगी। तो अगर आप चैप्टर पढ़ते हो तो इट विल टेक टाइम। मैंने इन शॉर्ट 1 शॉट में आपको ये बहुत अच्छी तरह से कराया है। सारे के सारे आपके इसमें कवर हो चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अच्छी तरह से इसको देखिए, समझिए, एंड आई एम गिविंग यू एश्योरेंस यू विल डेफिनेटली गेट more than 95% marks. So like, share and subscribe this video. Thank you.